हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है जुलाई महीने की लव रीडिंग। तो कैप्रिकॉर्न, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, बाद में गाइडेंस देखेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। आप नज़र बनाए हुए हैं कैप्रिकॉर्न, आप नज़र बनाए हुए जानकारी रखते हैं या एटलीस्ट पता करते रहते हैं आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या है। आपको पता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो इमोशनली मैनिपुलेटिव पर्सन है, झूठ सच बोला है, धोखा दिया है आपको, मैजिशियन रिवर्स। आप ज़्यादा लेकिन अब एफर्ट नहीं करना चाहते इस डायरेक्शन में, लेकिन जानकारी डेफिनेटली रखते हैं आप। 10 ऑफ पेंटिकल, आपको लग सकता है कि ये सिचुएशन में स्टेबिलिटी कभी नहीं आ सकती। मैरिज, अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो ये, या लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप में थे तो वो ये रिवर्स में है कि नहीं हो सकती। मतलब अब आप एफर्ट्स भी ज़्यादा नहीं करना चाहते क्योंकि इस पर्सन ने बहुत मैनिपुलेट किया है, झूठ बोला है आपको, बहुत तरह की चीज़ें भी हैं। आप सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, यूनिवर्स डिवाइन को सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी बातों का ग्रजेस है आपको अंदर, मन में बहुत सारी शिकायतें हैं, ग्रजेस है। ये रिलेशनशिप को अब आगे लेके जाना आपके लिए भी बहुत मुश्किल, भारी बर्डन सम हो गया। कुछ केसेस में अगर आप मैरिड थे इस पर्सन के साथ तो आपने देखा है इनका झूठ सच, तो अब आप डिटैच करते हुए दिख रहे हो, ग्रजेस है, पीछे हटते और सरेंडर करते हुए, क्योंकि आपको लगता है ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। लेकिन अगर आपने मैरिड नहीं किया है तो वहाँ पे आपको, वहाँ भी ये बात सच है कि आपको लगता है पर्सन ने माइंड गेम, मैनिपुलेशन बहुत किया है। और कुछ केसेस में फैमिली इश्यूज, फैमिली थे, अलग जाति, अलग धर्म, इन चीज़ों के कारण आप लोगों के बीच चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, तो उस सिचुएशन में भी आप सरेंडर करते हुए दिख रहे हो ऊपर वाले पे, क्योंकि आपको लगता है ये सिचुएशन अब बहुत डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डनसम है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो आप एफर्ट नहीं करना चाहते, आपको लगता है ये रिश्ता, मतलब आप सरेंडर कि ऊपर वाला जो करेगा, इस तरह। खास करके अगर आप एक लंबे रिलेशनशिप में डील कर रहे हो जहाँ पे आपके साथ बहुत ज़्यादा पर्सन ने माइंड गेम, मैनिपुलेशन किया है, वहाँ पे आप धीरे धीरे सरेंडर करते हुए दिख रहे हो। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। लास्ट शफल। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते, ऑल्दो सुधरते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, अकेले नहीं, या तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तरीके से आपको ऊपरी तौर पे हो सकता है ये डिफेंसिव दिख रहे हो, या गार्डेड दिख रहे हो, या स्टक है सिचुएशन, लेकिन ये अटेंशन नहीं कहीं पे, ये इनको लगता है कि आप टॉक्सिक हैं, आप टॉक्सिक हैं, लेकिन आपको छोड़ नहीं सकते। ये एक बंधा हुआ एनर्जी महसूस करते हैं आपसे, भले टॉक्सिक है लेकिन ये छोड़ नहीं सकते। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से ये आपके लाइफ में आते जाते रहे होंगे, या कभी स्टेटस डाल दी, कभी फ़ोटो डाल दी, कभी कुछ डाल दिया, ताकि आपका अटेंशन इनके तरफ बना रहे। नाइट ऑफ कप्स, ये लव अभी भी है इनके मन में आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स देखिए, खास करके सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे, पर ऊपरी तौर पे डिफेंसिव हैं, स्टक हैं, लेकिन इनको ये है कि ये दिखाना चाहते हैं कि इनको लगता है कि आप बहुत टॉक्सिक है, आप सही इंसान नहीं हैं, लेकिन ये मैजिशियन ये खोना नहीं चाहते आपको।
पूरी तरह नहीं। एट द सेम टाइम ये अपनी आदतें हरकतें भी नहीं बदलना चाहते, ये मैनिपुलेटिव ही रहना चाहते हैं, जो करते आए हैं वो करते ही रहना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसीस, कैप्रिकॉन, हाँ एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर भी हो सकते हैं पर्सन। डेफिनेटली पर्सन का है कि डिफेंसिव, कि ठीक है मैंने कुछ नहीं गलत किया है, मैं कुछ सुनने को रेडी नहीं हूँ, सारी गलती तुम्हारी है या आपकी है, ये सिचुएशन को आपने टॉक्सिक बनाया है, ये सारे इल्ज़ाम ये आपके ऊपर देना चाहते हैं। जबकि माइंड गेम मैनिपुलेशन काफ़ी हद तक इन्होंने भी किया है इस रिलेशनशिप में। चलिए देखते हैं हम क्या एक्शन लेंगे, या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, हर्मिट रिवर्स कोई आएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। किंग ऑफ कप्स, हाँ कोई पाइसीज हो सकते हैं, कोई वर्गो हो सकते हैं, कोई टॉरस हो सकते हैं, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, खास करके हैंगमैन है। अगर आप कैप्रिकॉर्न फीमेल हैं तो आपकी तरफ पाइसीज, वर्गो, कोई टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आ सकते हैं। हाँ देखिए ये राशियाँ आ सकती है, फीमेल मेल जो भी है। अगर आप मेल हैं तो कोई टॉरस आ सकते हैं, कोई भी राशि ले। देखिए राशियाँ यहाँ हैं वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और पाइसीस। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप कैंसर फीमेल हैं तो सॉरी कैप्रिकॉर्न फीमेल हैं तो आपकी तरफ ये लोग डेफिनेटली आ रहे हैं। टॉरस कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कोई वर्गो मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकता है। हैंगमैन, पाइसीस कोई, ये दोनों के लिए हो सकता है, फीमेल मेल के लिए हो सकता है, पाइसीस हो सकते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो दूरियां अगर आई थी तो वो पॉपअप करते हुए दिखेंगे, वो बात करते हुए दिखेंगे। कुछ केसेस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, लेकिन हर्मिट रिवर्स को वापसी कर रहे हैं लोनलीनेस से, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, वैसी वाली एनर्जी है डेफिनेटली। पर बदल के आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, जो था सिचुएशन वैसे ही चलेगा, मतलब ये बदले हुए इंसान नहीं है। चलिए आउटकम देखते हैं, कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी तरह की क्लैरिटी, सच्चाई, ट्रूथ आपको पता चलने वाली है कैप्रिकॉर्न इस महीने में। या तो आप बोलेंगे या आपको पता चलेगी। डेविल विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप किसी के साथ ट्रूथ, क्लैरिटी, सच्चाई या आगे बढ़ते हुए कोई और सिचुएशन में हो सकता है। ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉरवर्ड मूवमेंट, पेज ऑफ फूल है। एक कोई नए पर्सन के साथ भी आप लीप ऑफ फेथ चांस ले सकते हैं। कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। आप लोग में से कुछ लोग ऑलरेडी हो सकता है कोई दूसरे रिलेशनशिप में है या दूसरे रिलेशनशिप में चले जाएंगे। जो लोग नहीं जाएंगे उनको किसी तरह की ट्रूथ, सच्चाई, क्लैरिटी पता चलेगी आपको इस महीने अपने पर्सन से रिलेटेड। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स की तरफ कौन आ रहा है। सिंगल कैप्रिकॉर्न्स की तरफ कौन आ रहा है।
लास्ट शफल। 10 ऑफ वांड्स, किसी के साथ आपका रिश्ता बहुत डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डनसम हो गया था। कोई एरीज लियो, सजिटेरियस या ऑनलाइन, या डिफ़िकल्ट हो गई थी, वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो सकता है। कोई टॉरस आते हुए दिख रहे हैं। अगर टॉरस नहीं है तो कोई मैरिज के रिश्ते हैं, ये सेम कम्युनिटी, सेम आपके अरेंज मैरिज टाइप्स के रिश्ते हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। ये मैरिज के रिश्ते, मैरिज की कार्ड है ये। एक्चुअली प्रॉपर मैरिज की कार्ड टैरो में यही है। तो ये लेकिन घर परिवार की सहमति से होने वाली मैरिज है। कोई टॉरस, कुछ केसेस में हो सकता है कोई गाइड मेंटोर भी आपके घर के कोई ये रिश्ता घर वालों के या घर वालों के रिश्तेदारी के थ्रू आ सकती है। 6 ऑफ कप्स, कोई पास्ट पर्सन आ रहा है जिनके साथ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप थी आपकी, या कोई एक्स हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। हो सकता है आप पढ़े लिखे थे इनके साथ या ग्रो अप करे थे इनके साथ। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं क्या है। क्या गाइडेंस है टैरो प्रीस्टेस की तरफ से। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। वर्थ वेटिंग फॉर, तो पेशेंस रखिए। एंजल डिवाइन टाइमिंग काम पे है, देर से ही सही लेकिन सही इंसान का आना ज़रूरी है। रैदर देन ना जल्दबाजी में कोई गलत इंसान आए, तो पेशेंस रखिए, सरेंडर करिए ऊपर वाले पे। अट्रैक्शन, किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर सकते हैं या कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है कैप्रिकॉर्न, आपके तरफ बहुत ज़्यादा। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो कुछ केसेस में आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। उस माफ़ करके भूल जाने को नहीं कि आप सीखे, उसे लर्न भी आपने क्या सीखा भी क्या आपने। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो सीखे भी कि वही गलतियाँ वापस से रिपीट नहीं करना है। आप लोग में से बहुत लोग एक सोलमेट से डील कर रहे हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।